शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो ब्रह्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। नूतनजलधरुषये गोपवधूषे दुर्गतचौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमयस्य बीजाय क्षिप्त तेजो मरुद्योम भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक अहेतु की ऐसी कृपा से न्याय सिद्धांत मुक्तावली का विचार करते हुए निरूपण करते हुए कल एक अंतिम अनुमान हम लोगों ने देखा था कि घ्राणेन्द्रिय में गंध सिद्ध करने वाला अनुमान, घ्राणेन्द्रियम पार्थिवम को अपृथ्वीत्व सिद्ध करे ना। घ्राणेन्द्रियम पार्थिवम रूपादिषु मध्ये गंधसेव अभिव्यंजकत्वा कुंकुम गंधाभिव्यंजक गोघृतव है क्या नहीं? उस गाय के घी में जैसे कुंकुम गंधाभिव्यंजकत्व है, कुंकुम गंधाभिव्यंजक जो गाय का घी है, और जैसे रूपादियों के बीच में गंध को ही अभिव्यक्त करता है इसलिए वह पार्थिव है, वैसे ही घ्राणेन्द्रिय भी रूपादियों के बीच में केवल गंध को ही अभिव्यक्त करता है इसलिए वह भी पार्थिव है, यह बताया था। अब यहाँ पर जो दृष्टांत दिया है कुंकुम गंधाभिव्यंजक गोघृत, दृष्टांत क्या है बोलिए? कुंकुम गंधाभिव्यंजक गोघृत। अरे बोला ठीक रे, कुंकुम गंधाभिव्यंजक गोघृत। इस गो के घी में रूपादिषु मध्ये गंधसेव अभिव्यंजकत्व है। कुंकुम रूप यह केवल गंध को अभिव्यक्त करता है। कौन? कुंकुम। गोघृत गाय का घी केवल लिखा रूपादियों का अभिव्यक्त नहीं करता, केवल कुंकुम के गंध को अभिव्यक्त करता है। पूर्व पक्षी बोलता है ये आपका हेतु ठीक नहीं। क्यों? देखो घी है, घी किसको अभिव्यक्त करता है? कुंकुम के गंध को है क्या? मैं खुद के रूप को अभिव्यक्त नहीं करता। घी को कोई रूप है नहीं क्या? तो रूपादिषु मध्ये गंधसेव अभिव्यंजकत्व है कि रूपाभिव्यंजकत्व भी है, तो हेतु नहीं रहा घी में। न च दृष्टान्ते स्वकीय रूपादि व्यंजकत्वात् असिद्धि। ये गोघृत है ना, वो अपने रूप को भी अभिव्यक्त करने वाला होने के कारण असिद्धि दोष है। इसमें क्या दोष है? असिद्धि दोष है। इद्वाचम तदनवचम, ऐसा नहीं। परकीय रूपाद्य व्यंजकत्वस्य तदर्थत्वात्। हमारा क्या अर्थ है? रूपादिषु मध्ये गंधसेव व्यंजकत्वात् माने परकीय रूपादि अव्यंजकत्वे सति
परकीय गंध शैव व्यंजकत्वात्, यह हमारा तात्पर्य है। तो क्या ये तो बनेगा अनुमान? बोलिए घ्राणेन्द्रियम, बोलागे पार्थिवम, बोलिएगे घ्राणेन्द्रियं पार्थिवं, पुनः बोलिए घ्राणेन्द्रियं पार्थिवं, घ्राणेन्द्रियम पार्थिवम, घ्राणेन्द्रियं पार्थिवं, घ्राणेन्द्रियम पार्थिवम, घ्राणेन्द्रियं पार्थिवं, परकीय रूपाद्य व्यंजकत्वे सति वर्गीय रूपाद्य व्यंजकत्वे सति गंधस्यैव व्यंजकत्वात्, गन्धस्यैव व्यंजकत्वात्, तो बोलिए अनुमान क्या होगा? घ्राणेन्द्रियं पार्थिवं, वर्गीय रूपाद्य व्यंजकत्वे सति गंधस्यैव व्यंजकत्वात्। अब क्या होगा? घ्राणेन्द्रिय पार्थिव है, परकीय रूपाद्य व्यंजकत्वे सति गंधस्यैव व्यंजकत्वात्। दूसरों के रूपादियों का व्यंजक नहीं है, लेकिन केवल गंध का ही व्यंजक है। रूपादियों को प्रकट नहीं करता, केवल गंध को ही प्रकट करता है, दूसरे क्या। अब देखो घी गोघृत है ना, गोघृत, ये गोघृत दूसरे के गंध को, कुमकुम के गंध को प्रकट करता है और खुद के रूप को प्रकट करता है। हमको क्या चाहिए? दूसरे के रूप को प्रकट नहीं करता, तो गोघृत दूसरे के रूप को प्रकट नहीं करता, उसका पहले रूप रहता ही है, लेकिन बस गंध को प्रकट करता है। इसलिए अब ये तो गोघृत में भी रहेगा, है ना, और घ्राणेन्द्रिय में भी रहेगा। देखो घ्राणेन्द्रिय दूसरे के रूपों को प्रकट करता है कि नहीं, और गंध को प्रकट करता है क्या? है। इसलिए घ्राणेन्द्रिय क्या हो गया? पार्थिव। पार्थिव है। ये हेतु रहा कि नहीं? पहले हेतु रूपादिशु मध्य गंधस्य व्यंजकत्व हेतु नहीं रहता था, अब रहेगा, क्योंकि परकीय रूपादियों को व्यंजक अभिव्यक्त न करता हुआ गंध को ही अभिव्यक्त करता है। इसको केवल गंध को ही अभिव्यक्त करता है। ठीक है ना? आगे देखो, आगे देखिए, नच, पुनः आगे कहते हैं कि नच एवं नवशरावम गंध व्यंजक जले अनैकांतिकत्वम इति वाच्यम। कहते यह व्यभिचारी हो गया। कहा देखो, आप पानी है ना, पानी नया नया, हरिओम, नया नया घड़ा बना दिया, नए घड़े में पानी डालेंगे तो वह पानी गंध को व्यक्त करता है कि नहीं? जाने दो, पहली बरसात होगी तो वह क्या कर लेती है? गंध को अभिव्यक्त करते। अब जल में देखो, यह जल परकीय रूपादियों को अभिव्यक्त नहीं करता। नए बरसात का जल, कौन सा जल? नए बरसात का जल, अथवा एक आधे घड़े में नया घड़े में डाला पानी तो तुरंत उसका दुर्गंध आता है पानी डालने के बाद। तो यह जो जल है जो गंध को अभिव्यक्त करता है, वो दूसरे के रूप को अभिव्यक्त, रूपादियों को अभिव्यक्त नहीं करता, तो यह रह गया। और गंध को अभिव्यक्त करता है,
तो परकीय रूपाद्य व्यंजकत्वे सति गंधस्यैव व्यंजकत्व, यह हेतु जल में रहा, हेतु रहा, लेकिन जल में पार्थिवत्व है क्या? नहीं, तो साध्य नहीं रहा, साध्य नहीं रहा, हेतु रहा, तो कौन सा दोष? व्यभिचार यानी कांति का तुम कहते यह हेतु जल में वही लिखा है नव शरावाभिव्यंजक, नव नव शराब गंध व्यंजक जले, नए शराब में है ना, नए शराब के गंध को अभिव्यक्त करने वाले जल में अनैकांतिकत्वम, क्या दोष हो गया? अनैकांतिकत्व है, व्यभिचार है। क्या हो गया? व्यभिचार। इति वाच्यम, क्यों? तस्य सत्तुरसाभि व्यंजकत्वात्, ये जल है ना, जल रस का व्यंजक है। रस केवल गंध अभिव्यंजकत्व नहीं है ना, रस देखो सब कुछ जानते हो। हाँ, सत्तू कभी बनाया था? हाँ, और एक ही बार बनाया था, बाद में नहीं बनाया। हाँ, है। अब देखो सत्तू क्या होता है कि जो चना होता है, चना को उसको भून करके, गरम करके, पानी में उबाल करके, भून करके उसका पीठ बना देते हैं, आटा बना देते हैं, और आटे में उधर ज्यादा चलता है बिहार वगैरह में। आटा हो गया, उसमें पानी गुड़ वगैरह कुछ मिला दो, नींबू वगैरह मिला, और पी, भूख लगती नहीं, अच्छा रहता। ये सत्तू, अब वो पानी सत्तू में डाल दिया तो क्या हो जाता है? सत्तू वो उसका रस अभिव्यक्त होता है। पहले नहीं था, केवल पीठ ना था, आटा था तो नहीं था, लेकिन वो इसमें डालेंगे तो परकीय रूपादियों में रस का भी अभिव्यंजक हो गया, गंध से व्यंजकत्व गया, लेकिन परकीय रूपाद्य व्यंजकत्व नहीं गया, इसलिए हेतु जल में नहीं रहा, साध्य भी नहीं रहा। क्या दोष? कोई दोष नहीं, अब व्यभिचार नहीं, इसलिए लिखा तस्य सत्तुरसाभि व्यंजकत्वात्, न हेतु वहां पर जल में नहीं रहा, इसलिए कोई दोष। पहले हेतु रह रहा था, पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? पहले हेतु रह रहा है, साध्य नहीं रहा। सिद्धांत बोलते रहे हेतु ही नहीं रह रहा, क्यों बोल रहे हो फालतू? क्योंकि परकीय रूपाद्य व्यंजकत्व नहीं रहा, गंध व्यंजकत्व है, लेकिन परकीय रूपाद्य व्यंजकत्व नहीं रहा, ठीक ना? यद्वा, अथवा कहते हैं परकीय तीन देयम, परकीय पद देना नहीं चाहिए। फिर क्या करेंगे? फिर रूपाद्य व्यंजकत्व सदी गंध से व्यंजकत्व कितने रहेगा? वायुपनीत सुरभि है ना, सुरविभागस्य दृष्टान्तत्व संभवात्। देखो अब कहते कि रूपाद्य व्यंजकत्व सति गंध से व्यंजकत्व, इतना ही करो। तो अब दृष्टांत चेंज करेंगे, फिर गोघृत दृष्टांत नहीं देंगे, फिर क्या देंगे? कहते वायुपनीत सुरभि गंधस्यैव सुरविभागस्यैव दृष्टान्तत्वात्। क्या लेंगे दृष्टांत? वायु ने लाया हुआ जो सुगंधित भाग होते हैं पुष्प के, छोटे छोटे उधर पुष्पों की बाग है, और यहाँ बैठते तो बहुत सुगंध आता है। तो यहाँ पर सुगंध कैसे आ गया? क्योंकि पृथ्वी में सुगंध रहता है ना, तो उधर वायु में, तो फिर वह वायु वहाँ के पृथ्वी के पुष्प के कण यहाँ तक लाता है। तो जो पुष्प के कण यहाँ तक आ गए वो पार्थिव है कि नहीं? तो वायु के द्वारा लाए हुए सुरभि सुगंधित पृथ्वी का भाग
वह किसको अभिव्यक्त करता है? गंध को ही अभिव्यक्त करता है। रूपादियों के बीच में गंधों को अभिव्यक्त करता है। वो पृथ्वी का भाग जैसे पार्थिव है, उसी तरह घ्राणेन्द्रिय भी पार्थिव है, क्योंकि रूपादियों के बीच में केवल गंध को ही अभिव्यक्त करता है ना? ये अनुमान किए। न च घ्राणेन्द्रिय सन्निकर्षस्य गंधमात्रस्य गंधमात्र व्यंजकत्वात् तत्र विचारित वाच्यम। कहते हैं कि घ्राणेन्द्रिय सन्निकर्ष। अब अतिव्याप्ति कहा दे रहे हैं? घ्राणेन्द्रिय सन्निकर्षण। घ्राणेन्द्रिय सन्निकर्ष समझ में आ रहा है ना? देखो, घ्राण इंद्रिय और विषय गंध, इन दोनों का जो संबंध है ना, संबंध, इस संबंध में अतिव्याप्ति लिखा है। तो घ्राण इंद्रिय और विषय गंध, इनका घ्राणेन्द्रिय का सन्निकर्ष किसको अभिव्यक्त करता है? केवल गंध को। घ्राणेन्द्रिय का सन्निकर्ष केवल गंध को अभिव्यक्त करता है, बाकी को अभिव्यक्त नहीं करता। ठीक ना? ऐसे घ्राणेन्द्रिय सन्निकर्ष में क्या हो रही है? अतिव्याप्ति। क्या हो रही है? अतिव्याप्ति। कैसे देखो, अब देखो, ये घ्राणेन्द्रिय का सन्निकर्ष, घ्राणेन्द्रिय और गंध का सन्निकर्ष, वो किसी और को अभिव्यक्त नहीं करता, केवल किसको अभिव्यक्त करता है? गंध को। इंद्रिय घ्राणेन्द्रिय का सन्निकर्ष हुए बिना गंध पता ही नहीं चलेगा ना, कि चलेगा? नहीं चलता। तो ये भी केवल गंध को अभिव्यक्त करता है, इसलिए इसमें हेतु तो रहा, लेकिन पार्थिवत्व संबंध में नहीं रहा। वो तो गुण है ना, इसलिए उसमें क्या होगी? व्यभिचार हो जाएगा। वही कहा, घ्राणेन्द्रिय सन्निकर्षस्य गंधमात्रस्य व्यंजकत्वात्। घ्राणेन्द्रिय का सन्निकर्ष केवल गंध को ही अभिव्यक्त व्यक्त करने के कारण हेतु रह गया, साध्य नहीं रहा, इसलिए व्यभिचार हुआ। इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि द्रव्यत्वे सति इति विशेषणात्। तो इसमें एक विशेषण दे दो, द्रव्यत्वे सति, तो क्या लक्षण होगा? बोलिए। द्रव्यत्वे सति व्यंजकत्वे सति गन्धस्यैव व्यंजकत्वात्। पुनः बोलिए। द्रव्यत्वे सति वर्गीय रूपाद्य व्यंजकत्वे सति गन्धस्यैव व्यंजकत्वात्। पुनः बोलिए। द्रव्यत्वे सति वर्गीय रूपाद्य व्यंजकत्वे सति गन्धस्यैव व्यंजकत्वात्। पुनः। द्रव्यत्वे सति वर्गीय रूपाद्य व्यंजकत्वे सति गन्धस्यैव व्यंजकत्वात्। पुनः। द्रव्यत्वे सति वर्गीय रूपाद्य व्यंजकत्वे सति गन्धस्यैव व्यंजकत्वात्। वर्गीय रूपादियों का व्यंजक न होता हुआ गंध का ही व्यंजक है। ठीक ना? अब देखो, ये घ्राणेन्द्रिय सन्निकर्षीय द्रव्य है क्या? ये तो जा रहा था, लेकिन द्रव्य तो अभी एक विशेषण नहीं गया, तो ये तो नहीं गया और साध्य भी नहीं रहा, तो कोई दोष है? नहीं, कोई दोष नहीं है। अच्छा, विषय। अब विषय किसे कहते हैं? देखो, उपभोग साधनम विषय। क्या लक्षण क्या विषय का? उपभोग साधनम विषय। उपभोग का साधन विषय है। सर्वमेव ही कार्य जातम अदृष्टाधीन। सभी कार्य समुदाय अपने अदृष्ट के अधीन है। देखो, जितने विषय हमें प्राप्त होते हैं ना, वो अपने अदृष्ट के पाप पुण्य के अधीन है। नहीं तो यदि आपका प्रारब्ध न होगा तो बना बनाया पदार्थ खाने के लिए नहीं मिल पाता। बनाते खो स्वयं, खाने के लिए
लेकिन खाने के लिए नहीं मिलता। क्या होता है, उसी समय उसको कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। क्यों, क्या करे, प्रारब्ध है ना। पाप होगा तो मिलेगा नहीं, पुण्य होगा तो मिलेगा, है कि नहीं। टपक जो कोई बनाता नहीं वो टपकता बनते, प्रारब्ध होगा तो है। यद कार्यम यद अदृष्टाधीनम तद तद उपभोगम साक्षात परंपराया वा जनयति एव यद कार्यम यद अदृष्टाधीनम। जो कार्य, जैसे कौन सा कार्य, स्वयं पाक कार्य, स्वयं पाक कार्य है ना, जिसके अदृष्ट के अधीन है। कोई यहाँ पर नहीं रहता, बाहर का ही है कोई, तो जिसके अदृष्ट जो कार्य स्वयं पाक कार्य जिसके अदृष्ट के अधीन, समझो देवदत्ता दृष्टा दीन, इसके अदृष्ट के अधीन होकर के काम कोई बना रहा है, तो तत्कार्यम, वो तत्कार्य है ना, तत्कार्य वह कार्य, तद उपभोगम, ये देवदत्त का उपभोग साक्षात नहीं तो परंपरा से उत्पन्न करेगा। वो अब यहाँ पर बना रहे हैं दूसरा कोई, लेकिन वो देवदत्त का अदृष्ट था उसमें, तो देवदत्त ही खा लेता है, दूसरा कोई खाता ही नहीं। जैसे उस दिन एक हमने वहाँ फल रखा था ऊपर, वो 2-4 दिन से, एक खराब नहीं था, ठीक था, लेकिन हमने क्या किया, भोग लगा करके रखा और कल कि हम अब इसको बाद में कल खाएंगे, उपवास के लिए ऐसा खाएंगे करा, अरे बाद में खा लेंगे। अब वो हमारे अदृष्ट से था नहीं, उस दिन महात्मा जागे, फिर हमने क्या किया कि उसको उनको उठा करके उनको दे दिया। तो अर्थात कभी भी अपने लिए बात पहले हम सोच भी ले कि ये हमें प्राप्त करना है, लेकिन उसका मालिक कोई दूसरा उपभोगी आता है और उसको वो चला जाता है। होता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं, हम उस समय नहीं करते कि अब ये करना है, लेकिन वो उनकी उपभोग का था, वो चला गया। फिर वो पदार्थ जिसके अदृष्ट के अधीन जो पदार्थ होता है वो उसी को ही उपभोग देता है, दूसरे को नहीं। ये ध्यान नहीं, बीज प्रयोजनाभ्याम विना कस्यचित उत्पत्ति रस्ती, कहते बीज कारण और प्रयोजन फल, इनके बिना किसी की भी उत्पत्ति नहीं होती। कारण भी लगता है और फल भी लगता है। जैसे या आपको ज्ञान प्राप्त होना है, तो ज्ञान के लिए अभ्यास बीज लगता है ना, अध्ययन श्रवण लगता है ना, तभी ज्ञान उत्पन्न होगा। और उसका प्रयोजन क्या है, ज्ञान होगा तो हम ये कर लेंगे, इससे क्या आप जो बोलेंगे वो क्या, तो ज्ञान होगा तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो प्रयोजन और कारण के बिना कोई कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। कोई ना कोई प्रयोजन चाहिए और कोई ना कोई कारण चाहिए। इसलिए कभी भी देखो, साधक साधना करता है, उसका कोई कारण होगा और कोई साध्य होगा, तभी वो कार्य उत्पन्न होता है, नहीं तो नहीं होता। समझिए, तेण द्व्यणुकादि ब्रह्मांडांतम सर्वम एव विषयो भवति। उसके कारण द्व्यणुक से लेकर ब्रह्मांडांत जितना भी जगत है वह सभी विषय है। शरीरेन्द्रियो विषयत्वेपि, कहते शरीर भी विषय है, इंद्रिय भी विषय। ये विषय नहीं है, ये तो भोग का साधन है। इंद्रिय विषय नहीं है, वो भी तो भोग का साधन है।
तो कहते शरीर और इंद्रिय इनमें विषयत्व होने पर भी शिष्य के बुद्धि के लिए प्रकारांतरेण उपन्यास। शिष्य बुद्धि वैशद्यार्थ, शिष्य के बुद्धि को विशद करने के लिए, उसको ज्यादा ज्ञान होने के लिए उसे प्रकारांतर से उपन्यास किया है, आरंभ किया हुआ, अर्थात ज्यादा बताया, क्योंकि उसको इंद्रिय भी पता चले, नहीं तो सबको विषय ही मानता रहेगा, उसको ज्ञान होने के लिए यह कहा है। इस तरह से पृथ्वी का विचार पूरा हुआ। अब हम जल का विचार आरंभ करेंगे। तो देखिए श्लोक, वर्ण शुक्लो रसस्पर्शो, वर्ण शुक्लो रसस्पर्शो, वर्ण शुक्लो रसस्पर्शो, वर्ण शुक्लो रसस्पर्शो, जले मधुर शीतलौ, जले मधुर शीतलो, जले मधुर शीतलौ, जले मधुर शीतलो, स्नेहस्तत्र द्रवत्वं तु, स्नेहस्तत्र द्रवत्वं तु, सांसिद्धिकमुदाहृतम्, सांसिद्धिकमुदाहृतम्। देखो कह देगी, जल में कौन है? वर्ण शुक्ल जले, जल में शुक्ल वर्ण है। रस स्पर्श कौन से? रस स्पर्श जले, जले मधुर रस शीतल स्पर्श। देखो अन्वय करना है। जल में शुक्ल वर्ण है, जल में मधुर रस है और शीतल स्पर्श है। तत्र स्नेह, जल में स्नेह रहता है, स्नेह बाकी में नहीं रहता, केवल जल में रहता है। द्रवत्वम तो सांसिद्धिकम, द्रवत्व दो प्रकार का है, उसमें सांसिद्धिक द्रवत्व जल में रहता है, पृथ्वी में नैमित्तिक द्रवत्व रहता है। इसको देखिए, जलम निरूपयति, किसका निरूपण कर रहा है? जल का। क्या लिखा? वर्ण शुक्ल इति, जल में सफेद वर्ण है, ठीक है ना? स्नेह समवाय कारणतावच्छेदकतया जलत्व जाति सिद्ध्यति, सीधा आगे चले गए है ना, बाद में देना पड़ेगा, शब्द आए जाएगा तो बाद में होते। ओम शांति शांति शांति।